हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्विक गुरु पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे चैनल पे आपको सभी टाइप की जानकारी मिलेगी। वैसे तो मैं अभी तक स्टॉक मार्केट की टोटल वीडियो इसमें डालता था, बट इसमें सभी टाइप के इस चैनल में आपको मतलब सभी टाइप की जानकारी मिलेगी। हर टॉपिक की वीडियो हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक का एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। सभी लोग जानते होंगे। अब इस कार्ड में जैसा कि मैंने लगाया था उसमें दिखा होगा आपको कि बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। वो क्यों? ऐसा नहीं है कि वो खतरनाक है, सभी लोग उसको यूज़ करते हैं। और बैंक का जो एकदम बहुत ही, अगर प्रोडक्ट की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला, वो सबसे ज़्यादा बैंक की कमाई करने वाला, वो है क्रेडिट कार्ड। अब सभी लोग जानते होंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड दोस्तों, जैसे बैंक का प्रोडक्ट होते हैं पर्सनल लोन, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ऐसे एक प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या है, इसमें बैंक में जो कार्ड देता है उसमें एक लिमिट देती है। सबके पास होगा कार्ड, सब यूज़ करते होंगे, जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। अब एक लिमिट देती है, हो सकता है वो लिमिट आपकी इनकम पे बैंक बनाया होगा, हो सकता है 15, 20, 30, 40 या 50,000 या 1 लाख, 2 लाख, वो आपकी सैलरी या इनकम पे होता है वो लिमिट। अब वो लिमिट होता क्या है, जैसे 50,000 की लिमिट है, हमने उसको यूज़ कर लिया, 40,000, 50,000, 20,000 जो भी यूज़ किया। अब वो हमें भरने का जो टाइम देता है बैंक, वो लगभग 45 दिन, 1.5 महीना के आसपास होता है। इस टाइम में अगर हम उसको पे कर देते हैं तो एक भी रुपये चार्ज बैंक हमसे नहीं लेती है। अब बात करें कि वो सबसे खतरनाक क्यों है। खतरनाक ऐसा है दोस्तों कि हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं, ये लगता है कि नहीं यार 45 दिन बाद हम भर लेंगे, और धीरे धीरे उसको यूज़ करते गए। अब यूज़ कहीं भी हो सकता है, कार्ड को हम स्विप मार देते हैं, कहीं भी हो सकता है, पेट्रोल डला रहे हों या किसी चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़। अब हम जब हमारे पास कैश होता है तो वो जाता है तो हमें समझ में आता है। कार्ड की जो लिमिट होती है वो हमें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें पैसा देना नहीं होता तुरंत। ये भी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, मॉल गए वहाँ से कुछ चीज़ ले लिए। क्यों? क्योंकि 45 दिन बाद पे करना है, भर देंगे। और जैसे 45 दिन आता है और हम उसको अगर 10-15% यूज़ करेंगे उसकी लिमिट का, तो हम उसको भर लेंगे। पर होता नहीं ऐसा, हम उसको 90%, 80% या हो सकता है 100% यूज़ कर लेते हैं। अब हम उसको भर नहीं पाते। यहीं से कहानी चालू होती है असली क्रेडिट कार्ड की। क्योंकि बैंक तो बोला था कि 45 दिन तक फ्री है, बिल्कुल फ्री था, पर हमने उसको यूज़ बहुत गलत तरीके से कर लिया। अब यूज़ इतना ज़्यादा हमने उसका पैसा यूज़ कर लिया कि वो हम भर ही नहीं पा रहे हैं। हम कुछ टाइम तक हम अल्टी पल्टी करते हैं उसको, कहीं से पेमेंट लाए, दिए, भरे, निकाले, भरे। उसके बाद फिर, या हम चाहें तो उसमें मैक्सिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट एक वो बताता है कार्ड जब भरने की ड्यू डेट आती है कि आप 1500 भर सकते हैं, 3,000, 35,000। मिनिमम पेमेंट जो होती है वो आपके कार्ड की लिमिट पे डिसाइड करता है। अब एक चीज़ और क्रेडिट कार्ड की जो बहुत ख़ास चीज़ है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम पहले तो सोचते हैं कि नहीं लेंगे। हम उसको अगर एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसको यूज़ गलत तरीके से करते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे कार्ड की, फिर हम दूसरा कार्ड बनवाते हैं। और कार्ड भी आपको हर कहीं मिल जाएंगे बनाने वाले। पेट्रोल पंप जाइए वहाँ भी मिल जाएंगे आपको, आप मॉल जाइए वहाँ पर मिल जाएंगे, किसी न किसी बैंक के एम्प्लॉय वहाँ क्रेडिट कार्ड बनाने वाले मिल जाएंगे। और आज जो सबसे ज़्यादा सिविल ख़राब हो रहा है लोगों का, वो क्रेडिट कार्ड की वजह से है। क्या होता है कि जो हम टर्म लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, जिसकी EMI चलती है मंथली, वो अगर हम 1 लाख रुपए लेते हैं तो हो सकता है उसकी EMI 24 मंथ हो, 36 मंथ हो। अब इस टाइम पीरियड में वो क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट दोनों एक साथ जाता है और उसको हम भरते जाते हैं। और एक टाइम आते आते कि लगभग वो पूरा क्लियर हो जाता है। पर जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो नहीं हो पाता क्लियर, इसलिए बहुत ख़तरनाक मैं इसको बोलता हूँ सबके लिए होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड बनवाते जाते हैं, उसमें एक माया जाल है। इसमें हम एक बैंक का लेते हैं, फिर दूसरे बैंक का लेते हैं, तीसरे बैंक का लेते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसकी लिमिट, टोटल जो कार्ड होंगे उनकी लिमिट हो जाएगी लगभग 2, ढाई, 3 लाख रुपये। अब यहीं पर अगर आप एक पर्सनल लोन लिए होते
3 लाख रुपए का, तो उसकी एक EMI जाती मंथली 7-8 हज़ार 9-10 हज़ार टेनर के हिसाब से रहता वो पे कर लेते हैं। पर क्रेडिट कार्ड का अगर आपने 2.5 लाख लगभग 2-3 कार्ड बनवा लिया, जिनकी टोटल लिमिट अगर हम बात करें तो 2.5 लाख या 3 लाख 2 लाख जो भी हो गई, एग्जाम्पल अपन पकड़ लेते हैं 2 लाख। अब जब हमने टोटल लिमिट अगर यूज़ कर ली, हम उसको 2 लाख एक बार में कभी नहीं भर पाएंगे, उसको हम अल्टी पल्टी करते हैं और या तो मिनिमम पे करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता क्रेडिट कार्ड, और बाद में चल के आप इसको भरना बंद कर देते हैं। या हो सकता है कहीं आपने लोन ले लिया, पर्सनल लोन, एक बार आपने उसको फिर से भर दिया, अब भर दिया पर कुछ दिन बाद हो सकता है हमें फिर से ज़रूरत पड़े, क्यों क्या होता है हम कार्ड को अमाउंट कभी कभी जमा करने के बाद में उसको बंद नहीं करवाते, कहीं से अमाउंट अरेंजमेंट किया, हमने उसको भर दिया, अब भर तो दिया बट उसको हम कंपनी में फ़ोन करके ऑफिस जाकर उसको हमने बंद नहीं करवाया, अब कभी इमरजेंसी हुई फिर से हमने उसको यूज़ कर लिया। तो ये एक तरीके का दलदल है क्रेडिट कार्ड। दलदल इसलिए है कि हमने इसका यूज़ जो बहुत गलत तरीके से कर लिया था। क्रेडिट कार्ड अच्छा भी बहुत है, अच्छा तो सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि कभी आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है हॉस्पिटल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपने यूज़ कर लिया तो वो तो चलो ठीक है। अब यूज़ भी कैसे करना है, अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी जितनी भी इनकम है, अगर उस इनकम का आप 10-20% यूज़ करते हैं कार्ड का, या मैं कार्ड की लिमिट से ही बात कर लूँ कि कार्ड की लिमिट है आपके मान के चलिए 50,000, अब आपने 5,000 7,000 यूज़ किया तो वो मंथली आप उसको हो सकता है भर लें। अब जबकि ऐसा होता नहीं है, हम जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ना तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है कि हमने कैश दिया या हमने फ़ोन पे से किया, वो पेमेंट जा रहा है क्रेडिट कार्ड से जो बैंक ने लिमिट दी थी, तो हम उसको यूज़ करते जाते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि हम बहुत गलत तरीके से उसका यूज़ कर लेते हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी हो सकता है हम उसको भी ले लिए, बात वही 45 दिन बाद कहाँ से भरें। तो ये कार्ड इसलिए बहुत ही ख़राब है क्रेडिट कार्ड। आपका अलग कोई प्रोडक्ट होता, पर्सनल लोन लिए होते तो वो भी एक बार आप उसको भर लेते, पे कर लेते, क्रेडिट कार्ड पे नहीं होता। तो इसका ऐसा नहीं ये ख़राब है क्रेडिट कार्ड, उसका यूज़ हम बहुत गलत तरीके से करते हैं, और जब कार्ड होता है उसकी अच्छी खासी लिमिट होती है तो फिर यूज़ ना सोचते हुए भी हम बहुत ऐसे खर्च कर देते हैं जिसकी हो सकता है हमें ज़रूरत नहीं रही हो। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका लिमिटेड यूज़ है, हो सकता है आप पेट्रोल के लिए कर रहे हैं या सैलरी लेट हो गई तो 2-4 हज़ार रुपये हमने निकाल लिया कार्ड से, वहाँ तक ठीक है। बाकी क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से तो बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट है अगर यूज़ हम सही तरीके से नहीं किए तो। और सबसे ज़्यादा जो सिविल ख़राब हो रहा है लोगों का वो क्रेडिट कार्ड की वजह से है। अब हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, जाहिर सी बात है बैंक वो दे रही है तो बैंक भी उससे कमाएगी, और मैं तो ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा बैंक को कमाई देने वाला यही कार्ड है, मतलब क्रेडिट कार्ड है। जो उनका प्रोडक्ट होता है बहुत सारे, उसमें ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ईजिली बैंक हो या कोई भी कंपनी है, मतलब वो बहुत ईजिली जो वो दे देते हैं, कार्ड बहुत आराम से आपका बन जाता है। और कुछ बैंकें ऐसी है कि वो तो इनकम भी नहीं देखते, बहुत सारी NBFC कंपनी भी चल रही हैं, उनका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो वहीं से करो, कार्ड बन जाता है, घर में आ जाता है। अब यूज़ उनका फिर उनका हाई इंटरेस्ट होता है जब हम अगर उनकी EMI भी बनवाते हैं। अब उस जो EMI अगर हमने 10,000 यूज़ के 20,000 यूज़ कर लिया, हम उसको भर नहीं पाते अगर, तो उसकी EMI बनाते हो, ऑप्शन आ जाता है वहीं पे, उस EMI का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के यही है कि अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को तो कह सकते हैं कि अच्छा है। बाकी क्रेडिट कार्ड तो वैसे अच्छा नहीं होता है, अब बैंकें दे रही है, बैंकें तो अपनी कमाई करेंगी, हमारा यूज़ क्या है उसका, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम कार्ड ना बनवाएं। क्या होता है कभी बार देखा होगा सबके साथ होता है कि कॉल आता है बैंक का, या हम मॉल गए वहाँ पे मिल गया कोई बंदा बैंक का, अब उसने बोला कि सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, अब हमें लगता है ठीक है बनवा लेते हैं, कभी यूज़ होगा, कभी इमरजेंसी, तो जबकि हम फिर जब कार्ड आता है तो हम उसको हर कभी यूज़ करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं लेना होगा उस टाइम तो होता है कि अभी सैलरी नहीं आई है, पैसे नहीं है, फिर जब कार्ड होता है उसकी अच्छी खासी लिमिट होती है, उस टाइम हम ये सब चीज़ नहीं देखते और उसका यूज़ बहुत गलत तरीके से करते हैं,
और बाद में रिजल्ट यही आता है कि उसको भरने के लिए फिर हमें पर्सनल लोन लेना पड़ता है। पर्सनल लोन से भर देते हो कार्ड, फिर भी खाली हो जाता है। तो अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं, और इससे आपका सिविल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और यूज़ अगर हमने 100% कर लिया तो वो कार्ड हम कभी नहीं भर पाएंगे। तो रिजल्ट ये कुल मिला के कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप ऐसा सोच के बिल्कुल भी ना बनवाएं कि ठीक है पड़ा रहेगा घर में। बैंक हैं, बैंक के एम्प्लॉई हैं, वो तो भाई अपना कार्ड सेल करेंगे। देखना हमें है कि हमारी क्या ज़रूरत है, क्या हमें ज़रूरत है उस कार्ड की, तो बनवाइए। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का लोन भी, अगर लोन है फिर भी तो लोन तो एक बार EMI के जरिए चला जाता है, पर क्रेडिट कार्ड अगर ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत बनवाइए। क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा लिया तो उसको भरने के लिए हो सकता है आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़े। पहला वाला खाली था, हमने एक और ले लिया, हो सकता है महीने 2 महीने वो चला, उसके बाद वो भी खाली। हम फिर सोचते हैं कि हाँ यार अब कहीं से तीसरा कार्ड मिले। ऐसे आप करते करते आप कुछ टाइम निकाल तो लेंगे, बट लास्ट में आप उसको नहीं भर पाएंगे, जबकि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख, तो आप उसको नहीं भर पाएंगे। लास्ट में आपका सिविल ख़राब हो जाएगा और आप फिर ना तो बैंक आपको लोन देगी, ना ही ये क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा दूसरी कंपनी का। तो बेहतर ये है कि क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं। तो दोस्तों आज यही था हमारा टॉपिक। तो इस हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के भी वीडियो मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।